वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पाइथन सीरीज़। तो आप पाइथन सीख रहे हैं आसिम के साथ। पिछली वीडियो के अंदर हमने जैसे देखा था कि हमने बूलियन के बारे में बात करी थी, ठीक है, जो कि हमारी आउटपुट जो है वो या तो ट्रू होती थी या फॉल्स होती थी। ओके, तो अब जो आज वाला टॉपिक है वो है हमारा बूल फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो इसको किस तरीके से लिखते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है, इसकी कुछ एग्जांपल्स इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। तो अगर आपने बूलियन वाली वीडियो नहीं देखी, बूलियन का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप पहले मेरी इससे पहले वाली जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप पहले उसको देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कि मेरे पास मैंने एक सेल बना लिया है और उसके बाद मैं बना लेता हूँ कोई भी अपना वेरिएबल। जैसे मेरे पास माई नाम से एक वेरिएबल है और उसमें स्टोर करवा लेता हूँ कुछ स्ट्रिंग। ओके, और फिर जो है वो मैं प्रिंट करवा लेता हूँ कि मुझे प्रिंट करके दो जी। क्या प्रिंट करके दो? मैं कहता हूँ कि मुझे बूल फंक्शन के साथ जो है ना बूल, और बूल फंक्शन को लिखने का तरीका ये है, इसका सिंटैक्स ये है। ओके, और उसके अंदर माई, तो ये मुझे क्या देता है? तो ये फॉल्स वैल्यू देता है। वो ये फॉल्स वैल्यू इसलिए मुझे दे रहा है क्योंकि ये जो मेरा वेरिएबल है, जो मैंने स्ट्रिंग बनाई हुई है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ओके, यहाँ पे जैसे ही मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूँ जैसे पाइथन, तो ये मेरा बोल फंक्शन क्या करेगा, मुझे क्या वैल्यू दे देगा? ट्रू वैल्यू दे देगा। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसके साथ साथ, इस बूल फंक्शन के साथ साथ ये भी चाहता हूँ कि मुझे वैल्यू जो मेरी लिस्ट के अंदर है वो भी दिखा दे, या जो मेरे वेरिएबल के अंदर वैल्यू है वो भी दिखा दे, तो आप इस तरीके से कर लें। ओके, तो ये देखिएगा कि आपके पास ये वाली वैल्यू जो आपके वेरिएबल में स्टोर है, और ये बूल फंक्शन क्या कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि ये ट्रू है। ठीक है, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ है। तो इस तरीके से आप जो है वो हम बूल के फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं और इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूँ कि इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, और इसको इस तरीके से थोड़ा हम लोग बना सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, ये एक अच्छी लुक देगा मुझे कि यहाँ पे सेपरेशन के लिए कॉमा यूज़ करिएगा। ठीक है, ये ट्रू है और उसके अंदर जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया, ये तो हमने एक देख लिया कि हमारे पास एक वेरिएबल था और वेरिएबल के अंदर हमने अगर स्ट्रिंग जो स्टोर करवा लिया है, तो उस वो उसके अंदर कुछ वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमें फॉल्स दे रहा है कि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर इसके अंदर मैं ज़ीरो करवा लेता हूँ, ठीक है, ज़ीरो बेसिकली तो एक इंटीजर तो है ना, लेकिन अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखिएगा कि हमें क्या वैल्यू दे रहा है, फॉल्स वैल्यू दे रहा है बूल फंक्शन। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं करवा के देख लेता हूँ वन, तो फिर मैं देखता हूँ उसके अंदर क्या है। तो ये देखिए इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू है, वो कह रहा है, और वो वन है। ठीक है, इस तरीके से आप बूल फंक्शन का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो पाइथन की प्रोग्रामिंग में, पाइथन के प्रोग्राम्स में, कि आप चेक कर सकते हो कि आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं आप उनको ये बात चेक कर सकते हो कि क्या उनके अंदर वैल्यू है, और अगर वैल्यू है तो वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। तो इस तरीके से आप बूल फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे यही मेरे पास इस तरीके की एक एग्जांपल है, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो अब मैं ये करता हूँ कि एक माई लिस्ट के नाम से जो है ना वो मैं वेरिएबल बना लेता हूँ और उसके अंदर एक लिस्ट बना लेता हूँ। तो याद रखिएगा, लिस्ट को बनाने का तरीका हमेशा ये होता है कि आप पहले कोई ना कोई वेरिएबल बनाते हो और वेरिएबल के बाद क्या करते हो, आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेते हो। ओके, तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि मैंने एक लिस्ट बना ली माई लिस्ट के नाम से, ठीक है, और उसको मैंने प्रिंट करवा लिया फिर इस तरीके से कि ये प्रिंट करके दो मुझे, और यहाँ पे भी लिख लेता हूँ माई लिस्ट, और इसको मैं शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करके बताता हूँ। तो ये कह रहा है कि ये फॉल्स है क्योंकि हमारी लिस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। तो यही चीज़ चेक करने के लिए बूल फंक्शन यूज़ होता है। तो आई थिंक सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ बेसिकली बूल फंक्शन। अगर इसके अंदर मैं कुछ भी वैल्यू लिख देता हूँ, लाइक मैं पाइथन ही लिख देता हूँ, तो फिर क्या बनता है देखते हैं। तो ये देखिएगा, ये हमें ट्रू दे रहा है वैल्यू और उसके अंदर पाइथन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये टपल के साथ बता दिया मैंने। ठीक है, और अगर इसी तरीके से जो है वो मैं डिक्शनरी बनाता हूँ, आपने डिक्शनरी का भी कॉन्सेप्ट सुना होगा पाइथन के अंदर, बट इसको भी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में इन कॉन्सेप्ट को डिटेल से देखेंगे। ओके, तो जब मैं डिक्शनरी की बात करता हूँ तो आपके आपके पास जो है करली ब्रैकेट्स आ जाती हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास पहले लिस्ट थी, अब मेरी डिक्शनरी बन गई।
ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट करवा के देखता हूँ कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो ये देखिए फॉल्स आ गया क्योंकि डिक्शनरी के अंदर कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से जो है टपल का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, लफ्ज़ टपल। तो अगर आप करली ब्रेसेस से या आप स्क्वायर ब्रैकेट से स्मॉल ब्रैकेट्स के ऊपर आ जाते हो तो ये हमारे पास टपल बन जाता है। ओके, तो इसको हम चेक कर सकते हैं कि ये इसके अंदर क्या है। तो ये देखिए ये भी हमें क्या वैल्यू दे रहा है, फॉल्स वैल्यू दे रहा है कि हमारे टपल के अंदर कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं टपल में कुछ वैल्यूज़ लिख लूँ, ठीक है, 1 लिख लूँ, तो फिर मेरे पास क्या आता है, तो वो बता रहा है कि हमारे पास क्या है, ये ट्रू है, उसके अंदर जो वैल्यू है वो 1 है, टपल के अंदर जो वैल्यू है वो 1 है। तो इसी तरीके से हम लोग बूल फंक्शन का इस्तेमाल करके अपने वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ दे सकते हैं कि उसके अंदर कुछ वैल्यू है या नहीं है। अगर कितनी वैल्यूज़ हैं, क्या क्या वैल्यूज़ हैं, वो भी हम लोग देख सकते हैं। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो को पूरा देखिए करिएगा और इसके साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरीके आपके पास नए नए कॉन्सेप्ट और जितनी भी चीज़ें इंशाल्लाह, मेरा विज़न यही है कि उसको क्लियर करूं और एक सिंपल भाषा के अंदर, सिंपल ज़बान के अंदर जो कि आपको समझ आए वो उसको क्लियर करूं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में।